तो क्या वाकई देश में दंगों के लिए पत्थर वाली प्रयोगशाला चल रही है क्या? पत्थर वाली प्रयोगशाला खत्म ही नहीं हो रही है। पत्थरबाजी, कभी यहां पत्थरबाजी, कभी वहां पत्थरबाजी। पत्थर गैंग एक्टिव हो गया भाई। करौली से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर तक पत्थर गैंग एक ही है क्या? एक ही है क्या? क्योंकि देखिए, कानपुर दंगों में भी दिल्ली दंगों की तरह पहले से बम पत्थर जुटाए गए। पहले से उपद्रवियों को बाहर से बुलवाया गया। हिंसा के लिए कई राउंड की मीटिंग हुई। हिंसा शुरू करने के लिए बाकायदा भीड़ को ग्रीन सिग्नल दिया गया। ऊंची ऊंची इमारतों पर पत्थर रखे गए थे। हिंसा के लिए 50 से ज्यादा ब्लास्ट किए गए। सूत्र अब यह भी बता रहे कि इस हिंसा के लिए कई राउंड की बैठकें भी हुई थी और पूरे शहर को दंगों की आग में झोंकने की पूरी तैयारी की गई थी। ये देखिए, मैं जो आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, कानपुर में दंगा, देश विरोधी एजेंडा 38 दंगा। हालांकि अब ये 40 हो गया, 2 को अभी गिरफ्तार कर लिया गया 2-3 घंटे पहले। ये जो 40 की जो तस्वीर जारी की गई थी दंगाइयों की, अब 2 को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और 1000 के करीब आरोपी है। जो पोस्टर जारी किया गया है, वो पोस्टर अगर एक बार पीछे दिखा दे, हम जितने भी लोग हैं वो देख लीजिए, आप दंगाइयों को पहचान सकते हैं। तस्वीर यूपी पुलिस की तरफ से, कानपुर पुलिस की तरफ से जारी की गई है और हिंसा के लिए बताया जा रहा है कि कई राउंड की बैठकें की गई थी, पहले से तैयारी थी, पेट्रोल बम। और ये एक बार जो पोस्टर है, उस पोस्टर को एक बार हम दिखा दें एक बार स्क्रीन पर, क्योंकि जो पोस्टर है उस पोस्टर में कई चेहरे हैं। ये देखिए आप, ये एक एक करके ये सारे पोस्टर्स आप देख लीजिए। ये 40 है, कुल 40 है दंगाई जिनको आप पहचान सकते हैं। कैमरे को थोड़ा सा जूम कर दे भाई, ये जरूरी है पोस्टर दिखाना। ये पोस्टर जारी किया गया यूपी पुलिस की तरफ से। यही है पत्थरबाज, पत्थर गैंग। अब इन्हीं में से कई हो सकता है दिल्ली में भी इन्होंने पत्थरबाजी की हो, इन्हीं में से हो सकता है करौली में किसी ने की हो। ये पत्थर गैंग एक ही है, एक एक करके 1 2 3 4। 1 मिनट, ये देखिए आप, ये देखिए मैं दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये बड़ी बड़ी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं हम। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 मिलाकर कुल 40 हैं। ये 40 पत्थरबाज जो हैं, इनके फोटो जारी किए गए बाकायदा। अच्छा, खबर ये भी हमको मिल रही है कि 2 को पोस्टर जारी होने के बाद 2 को गिरफ्तार, 4 की पहचान कर ली गई है। मतलब अब 40 में से 36 रह गए हैं। अब ये धीरे धीरे हम उम्मीद करेंगे कल होने का या कल शाम तक ये सारे पकड़े जाएं। लेकिन अभी जो खबर हमको मिल रही है, 40 जारी किए गए थे। ये इन्होंने पत्थर, ऊपर लिखा गया है दिनांक 3 जून 2022 को हुई घटना के संदिग्ध व्यक्ति हैं। और ये सीसीटीवी, जो सीसीटीवी तस्वीरें आई थी, जिनके देखिए हाथ में पत्थर, ये देखिए इसके हाथ में पत्थर, इन लोगों के हाथों में पत्थर थे। और उस सीसीटीवी वीडियो और वीडियोस के आधार पर ये देखिए पत्थर मारता ही शख्स, इन लोगों की पहचान की गई है। ये भी एक चेहरा है, इसको भी पहचान लीजिए। इन चेहरों को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यही लोग हैं जो समाज में नफरत का माहौल बना रहे हैं। यही लोग हैं जो समाज में शांति और सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये चेहरे एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक एक करके इसको रखिएगा भाई स्क्रीन पर। ये आज सबसे बड़ी खबर है, रात के 8 बज रहे हैं। इन चेहरों को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे देश में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। 24 25 26 27 28 31 32 33 कुल मिलाकर 40 है। अच्छा, 40 में से जो खबर हमको मिल रही है, 40 में से 4 जो हैं वो पकड़े गए हैं। 4 में से 2 पकड़े गए हैं, 4 की पहचान कर ली गई है। यह भी बताना जरूरी है, 4 में से 2 पकड़े गए हैं। और एक और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इस हिंसा वाले इलाके में दूर दूर से भीड़ बुलाई गई थी। यह भी बड़ी खबर है। ये कानपुर हिंसा को लेकर लगातार अब अपडेट्स आ रहे, क्योंकि जांच हो रही है और भीड़ को हिंसा के लिए एक सिग्नल दिया गया था। नमाज के नाम पर दंगाई बुलाए गए थे। जुमे की नमाज 3 तारीख थी और यह भी पता लग रहा है भाई 26 तारीख का अगर बयान था तो 27 को भी तो जुमा था, तब क्यों नहीं? क्योंकि भाई उस वक्त प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सारे कानपुर के आसपास थे, तो इसलिए उस दिन को चुना गया। अच्छा, एटीएस को सड़कों पर कई देसी बम भी मिले हैं। यह भी बड़ी खबर है। सिग्नल था, हरा कपड़ा देखते ही पत्थरबाजी करनी है और बमबाजी शुरू कर देनी है। हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी थी। एटीएस को हिंसा वाले इलाके से देसी बम भी मिले हैं। देसी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और डॉक्टर रिजवान अहमद और मेरे साथ शिवम भाई यहां से मेरे साथ स्टूडियो में है। आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर रिजवान, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मैं एक पैटर्न पर बात करूंगा आज। मुझे एक पैटर्न थोड़ा समझाइए, क्योंकि करौली से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर कानपुर, ये पैटर्न एक है। तैयारी की जाती है किसी बयान से आहत, तो फिर उसके बाद तैयारी होती है, पेट्रोल बम इकट्ठे किए जाते हैं, ठेले पर पत्थर लेकर जाया जाता है,
छतों पर पत्थर इकट्ठे कर दिए जाते हैं। ये पैटर्न एक है, ये पैटर्न क्या है, कब थमेगा ये पैटर्न, और ये पैटर्न क्या बताता है? डॉक्टर रिजवान अहमद। जी जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पहले तो आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा पत्थर गैंग, तो आपके हिसाब से जो ये 40-50 लोग हैं जो पत्थर चला रहे हैं, ये ही पत्थर गैंग है? ऐसा नहीं है मेरे भाई। टैसिट सपोर्ट को भी इसी का हिस्सा माना जाता है। जो मुसलमान बुद्धिजीवी मौलाना पिछले साल 2 साल में टीवियों पर बैठ के इन लोगों को इनकरेज करते हैं, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करते हैं, देश के प्रति असहनशीलता या समाज के प्रति उसको सिखाते हैं, मस्जिदों में जुमे के खुतबे के बाद भड़काते हैं, वो भी पत्थर गैंग का हिस्सा हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपको तो पता होगा जो इंसाफ की मूर्ति होती है, वो औरत खड़ी हैं जिसको जस्टिस लेडी कहा जाता है, आंखों में पट्टी है, हाथ में तराजू है। ये देख रहे हैं, ये नाम लेके बोल रहा हूं। अब इन मुसलमानों के लिए इंसाफ का ये तरीका है, ये पत्थर, इनके हाथ में पत्थर ये दिखाता है कि यही, इसी को ये मानते हैं कि इससे इंसाफ मिलेगा, और फिर टीवी डिबेट्स में आके बोलते हैं कि हमें संविधान पर भरोसा है, हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें कोर्ट में भरोसा है, हमें सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है। हाथ में पत्थर लेके ये घूमते हैं, और हाथ में नहीं तो अपने दिमाग और अपने दिल में लेके घूमते हैं। और टीवी पर आने वाले लोग इनकी आलोचना नहीं करते, आलोचना भी करते हैं तो साथ में अगर मगर लेकिन किंतु परंतु लगाते हैं। तीसरी बात, आपने कहा ये पैटर्न है, ये पैटर्न कुछ बदल गया है, ऐसा क्रिमिनल लॉयर बता रहा हूं। करौली में, खरगांव में इन्होंने क्या कहा कि साहब एकदम घर के बाहर हमारे भीड़ निकली, उसने आपत्तिजनक बातें करी, तो हम एकदम से भड़क गए, एकदम से। माननीय विक्रम सिंह साहब बैठे हैं, आगा मोइनुद्दीन शाह साहब का मैं भांजा हूं विक्रम सिंह साहब, और वकील हूं। प्रोवोकेशन में प्लानिंग नहीं होती, ये क्रिमिनल लॉ इस तरह समझाया जाता है। जहां प्रोवोकेशन है वहां प्लानिंग नहीं है, जहां प्लानिंग है वहां प्रोवोकेशन नहीं है। प्रोवोकेशन और प्लानिंग कभी भी, अमन भाई, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों के प्रोवोकेशन में पेट्रोल बम भी आ जाते हैं, पत्थर भी आ जाते हैं, चाकू छुरे भी आ जाते हैं। अरे भाई, ये इनके पास कैसे आते हैं? नहीं, और जैसा आपने बताया डॉक्टर रिजवान, प्रोवोकेशन इसमें प्लानिंग भी है, प्रोवोकेशन भी है। वो कह रहे हैं प्रोवोकेशन 26 तारीख के बयान से है, वो एक बयान जिसको लेकर वो बयान, फिर प्लानिंग हुई हफ्ते की, फिर वेट किया गया जब पीएम आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे और सीएम, तो प्लानिंग, प्रोवोकेशन भी है और प्लानिंग भी है। जी, आपको विक्रम सिंह साहब और विस्तार से समझा देंगे। प्रोवोकेशन में प्लानिंग नहीं होती, लॉ ये कहता है। लेकिन इन लोगों के साथ प्रोवोकेशन में 7 दिन की प्लानिंग भी होती है कि 7 दिन तैयारी कर लो, और जुमे के दिन इस प्रोटेस्ट को या तो भीड़ चाहिए होती है या भावना चाहिए होती है। और इन मुसलमानों को, इन मुनाफिकों को जुमे के दिन भीड़ भी मिल जाती है और भावनाएं भी मिल जाती हैं। इसीलिए ये जुमे के दिन अपनी नमाजें मकरू करके, वो नमाज मकरू है जो ये सोचे कि इस नमाज के बाद मुझे पत्थर चलाने हैं, इन्हें डूब मरना चाहिए इन लोगों को।